आज आलू के पराठे, दाल चावल, देसी घी के पराठे। हो गया? कैसे उदास बैठी हो? मेरी अम्मी का फोन आया, तबीयत ज्यादा खराब है अम्मी की। देखो ये जो छुआरा है ना, ये छुआरा वो खजूर, ये उम्र पैसे लेके आए, इसमें गुठली नहीं है अंदर। गाइस सुबह के 6 बज रहे हैं और अम्मी को छोड़कर आना है। अम्मी को और भाई जा रहे हैं। बस वहाँ के सुनकर ना बुआ की तबीयत ज्यादा खराब है। कितना प्यारा व्यू लग रहा है मॉर्निंग का। लो जी कर लो बात। दूध वगैरह उबाल रहा था, दूध ही फट गया मॉर्निंग में ही, वो भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल, ग्रेट गाइस। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग गाइस। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे घर में खाना वगैरह बन रहा है इस टाइम। तो गाइस हमारी चाची वगैरह आई हुई है, वो खाना बना रही है आज। सो गाइस मैं दिखाता हूँ और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइस यहाँ पर चाची बनाने पे लगी हुई है पराठे वगैरह और किचन में काम कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या कर रही है आज। सो आज खाना आप बना रहे हो जी? आज आलू के पराठे, दाल चावल, देसी घी के पराठे आलू के। वाह। आज ही छोटी बहन घर पे आई हुई है, मैंने कही ला खाना बना के खिला दो। उनका नहीं, मैं खिलाऊंगी बाजी को। तो आलू के देसी घी के पराठे बना रही है, दाल बनाई है, चावल बनाए के बाजी में बना के खिलाऊंगी। तुम थक गई हो, बैठ जाओ, बहुत दिन हो गए मेहमानों को आते। इन्हों की तारीफ गेस्टों ने भी तो की थी। हाँ, अब कौरमा बहुत बढ़िया बनाया, इसने परसों मेहमान आए थे। तो क्या बात है चाचा, जादू है चाची के हाथों में। आलू भरी रोटी देसी घी की, देसी घी की खाई है ना रोटी, मार दी जान से। तो गाइस यहाँ पर बन रहा है पराठा वगैरह, जैसे अम्मी ने भी बताया, और चावल वगैरह बना दिए। चावल ये रे, ओके। और ये देसी घी। अम्मी यहाँ पर बैठी हुई है। अम्मी क्या हो गया, कैसे उदास बैठी हो? मेरी अम्मी का फोन आया, तबीयत ज्यादा खराब है अम्मी की। अच्छा नानी की? हाँ, मुझे सुबह ही जाना, 6 बजे चली जाऊंगी मैं यहाँ से। तो चलो मैं भी चलूँ साथ में? हाँ सब चलो यहाँ से। पता नहीं आज से कल क्या परेशानी है, कह रही है मेरे हाथ पैरों की जान से निकल गई है और बोला ही नहीं जा रहा, उनसे आवाज भी नहीं निकल रही है उनकी। तो चलो देख कर आते हैं उन्हें क्या हो गया है अचानक से। सो भाई जैसे अभी अम्मी ने आपको बताया कि हमारी नानी की तबीयत खराब हो गई है अचानक से और इनको जाना पड़ रहा है। मैं भी इनके साथ जाता, बट मेरा जाना नहीं हो पाएगा। मैं नेक्स्ट वीक में जाऊंगा, हम सभी जाएंगे इवन नेक्स्ट वीक में। और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है अचानक से, और वो वहाँ पर अकेली रहती है। सब यहीं पर दिल्ली में रहते हैं, उनसे कहा भी था कि दिल्ली में आ जाओ, बट वो आती नहीं है, वहीं पर ही रहना उन्हें ज़्यादा पसंद है। सो अम्मी जा रही है मॉर्निंग में छोटे वाले भाई के साथ। ये उनकी दवाई मेडिसिन वगैरह जो भी उनके लिए बेटर होगा वो करेंगी वहाँ पे। और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट वीक में, मतलब अपकमिंग फ्राइडे सैटरडे में हम निकल जाएंगे। तो फिर मैं आपको मिलवाता हूँ अपनी नानी से। और गाइस हमारी नानी के लिए दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, उनका जो भी हेल्थ इशू हो रखा है वो जल्दी से क्लियर हो जाए और वो फिर से माशाल्लाह ठीक हो जाए। और फिर उन्हें दिल्ली वापस लेकर आएंगे और अपने साथ रखेंगे कुछ दिन, मतलब जितना भी वो रहना चाहें। और उनको वापस हैदराबाद ही आना है, वहीं पर ही पसंद है। बाकी जितना भी वो रहना चाहेंगी फिर उन्हें वापस दिल्ली लाएंगे और दिल्ली में रखेंगे इंशाल्लाह। सो गाइस उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सो गाइस अम्मी अब दाल चावल खा रही हैं। दाल दे दी बाजी। कैसा बनाया चावल? अच्छे बने, अच्छे बने। टेस्टी दाल बनी है। दिल कर रहा है देखिए दाल के फल में ये दे दीजिए शिवा। यार रहना दे देना। तो कब तक आ जाओगे अम्मी नानी के पास से? मंडे में आऊंगी। मंडे में? और जाके देखती हूँ कैसी है तबीयत। गाइस मैं भी चलता, बट काम वगैरह का लोड ज़्यादा है तो मेरा इस बार जाना नहीं हो पा रहा है। मैं फ्राइडे सैटरडे में जाऊंगा इंशाल्लाह, तो फिर वहाँ पर दिखा दूँगा आपको। सो गाइस मैं आपको आज कुछ दिखाने वाला हूँ, देखिए। देखो ये जो छुआरा है ना, ये छुआरा वो खजूर, ये उम्र पैसे लेके आए, इसमें गुठली नहीं है अंदर, इसके अंदर गुठली नहीं है। बेटा देख जरा इधर को गौर से दिखाना मेरे देखो, को। देखो मैं तोड़ कर भी दिखा सकती हूँ। देखो देखो देखो, हाँ नहीं है, इसके अंदर गुठली नहीं है। देखो दूसरा दिखाना, दूसरा खोल कर। एक ये है, ये ऐसे हैं बिल्कुल घुले हुए हैं, ये देखो।
किसी में भी गुठली नहीं है। पहले और दिए बंदे ने हज वाले ने ऐसे। अब वरना ऐसा करते हैं जैसे उम्र पे से हज से आए और यहीं के सड़े गुड़े से दे देते हैं। कभी देखा तुमने लो ये खा बगैर गुठली का? नहीं देखो, बैठ कर खाना। कभी देखा पापा बगैर गुठली का? सुना है लेकिन देखा आज मैंने पहली बार है। कभी देखा तुमने बगैर गुठली का? मैंने बेटा कभी नहीं देखा आपसे पहले। समीर सो गाइस आपने देखा होगा ये गुठली वाला खजूर, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा। सो गाइस जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जिन्होंने ये हदीस नहीं सुनी है उनके लिए बता रहा हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी हदीस है। सुनिए पापा तुमने कभी गुठली वाली? सो गाइस उसके पीछे ये हदीस है कि एक बार क्या होता है, एक इंसान होता है तो वो इस्लाम कबूल नहीं करता, वो ही सोचता है कि इस्लाम एक फेक चीज़ है, एक झूठ चीज़ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल नहीं है। सो उसका ये अकीदा होता है। तो क्या होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जाता है और हुजूर कहते हैं हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कहते हैं आदमी से, शख्स से, कि तुम्हें ये इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, इस्लाम में ये अच्छाइयाँ हैं। वो एक यहूदी होता है, नॉन मुस्लिम होता है, कि आपको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए और इस्लाम में ये अच्छाइयाँ हैं, ये मतलब उन्होंने पूरा समझाया। तो वो उस यहूदी ने क्या करा, उन्होंने कबूल नहीं करा इस्लाम। उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने एक कंडीशन रखता हूँ, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो आप मेरी एक कंडीशन फुलफिल कर दीजिए और मैं आपको मान लूँगा कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, नबी हैं, और मैं ईमान ले आऊँगा और मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो उन्होंने पूछा क्या कंडीशन है आपकी? तो उन्होंने बताया कि ये जो खजूर है ना, उन्होंने खजूर की गुठली दी। उन्होंने कहा कि ये खजूर की जो गुठली है 24 घंटे के अंदर मतलब एक पेड़ उग जाना चाहिए उस गुठली से और खजूर आने चाहिए उस पेड़ पर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हुजूर ने उस गुठली को दबा दिया उससे लेकर, तो वो जब गुठली दबा दी ज़मीन के अंदर, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए कि अब 24 घंटे के बाद आऊँगा, देखूंगा तो अल्लाह के करम से ये यहाँ पर पेड़ उग जाएगा। हुजूर की ये नियत थी। तो हुजूर भी चले गए और वो यहूदी भी चला गया। फिर क्या हुआ, रात के टाइम यहूदी आया, उसने गुठलियाँ निकाल ली वहाँ से। तो जो दबी हुई थी ये गुठलियाँ, ये उसने निकाल ली यहूदी ने। तो उस यहूदी ने सोचा कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात पेड़ तो खड़ा कर ही नहीं सकते जब ये गुठली नहीं है। तो वो चला गया कि अब मैं जो यहूदी हूँ, यहूदी एज इट इज ऐसे ही रहूँगा। सो अगले दिन जब वो पहुँचा उस जगह पे, उसने देखा कि वहाँ पर पेड़ था, जिस जगह से उसने वो गुठलियाँ निकाली थी वहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा चौड़ा एक पेड़ वहाँ पे खड़ा है और उस पर बेहिसाब खजूर वगैरह लटके हुए हैं। सो गाइस वो एकदम हैरान हो गया कि ये क्या है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ पेड़ पे चढ़ो, खजूर लाओ और खाओ और खिलाओ और ईमान लाओ। तो उसने कहा, वो ऊपर गया, उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कोई जादू वादू है, कोई खजूर वगैरह ना हो। तो वो गया, उसने खजूर वगैरह तोड़े। जब उसने खोल कर देखा तो उसमें बीज नहीं था, उसमें खजूर की वो गुठली नहीं थी जो उसने रातों को निकाली। तो ये उसी की नस्ल है खजूर, बगैर गुठली का जो खजूर है ये उसी पेड़ की नस्ल है। तो वो इंसान वहीं पर ही मान लिया है कि मैं मान गया हुजूर, मैं तो रात को आपको दगन देने के चक्कर में आया था और वहाँ से वो बीज निकाल कर ले गया था। बट फिर भी देखो ये मॉर्निंग में आकर देखा 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा चौड़ा लंबा पेड़ खड़ा हो गया और उस पर इतने सारे खजूर वगैरह लटके हुए। तो ये शांति हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल, ग्रेट गाइज। सो शुरू करते हैं व्लॉग। सो गाइज सुबह के 6 बज रहे हैं और अम्मी को छोड़ कर आना है। अम्मी को और भाई जा रहे हैं नानी के घर पे, तो उन्हें छोड़ कर आना है मेरे को कार में। तो कार जा रही है यहाँ से और ये सीधा नानी के घर पर ही छोड़ेगी। सो इनको छोड़ कर आना है गाइस। अब उठता हूँ और चलता हूँ नहीं लेकर। सो गाइस पहले चलते हैं ऊपर और ऊपर दिखाता हूँ आपको कैसा मौसम हो रखा है। सो गाइस ये है मॉर्निंग का व्यू। सूरज निकल रहा है अभी, कितना प्यारा व्यू लग रहा है मॉर्निंग का। ये मेट्रो स्टेशन बनने वाला है जल्दी। सो गाइस अम्मी जा रही हैं जहीराबाद नानी को देखने। बस वहाँ की सुनकर ना बुआ की तबीयत ज़्यादा खराब है। मैं एकदम
बीपी इतना हाई होगा, इतनी तबीयत मेरी खराब हो गई। मैं गया, अब फिर रात फोन आगा का हुआ कि ज़्यादा हालत खराब है, आगे नहीं निकल रही। देखो फिर आगे ले लो। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस फाइनली मैं उनको छोड़कर आ गया हूँ, दोनों को, भाई को और अम्मी को, और वो इंशाल्लाह 2-3 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे गांव में नानी के पास, और फिर मैं फ़ोन पर पूछ लूँगा। सो गाइस अब नाश्ता वगैरह का टाइम हो गया और नाश्ता वगैरह करूँगा, और उसके बाद 1-2 घंटे के लिए थोड़ा सा लेटूँगा, और बिकॉज आज संडे भी है, और उसके बाद फिर देखूँगा कि मेरा क्या काम है आज, क्या मेरे को करना है। सो गाइस अब नाश्ता वगैरह कर रहा हूँ मैं, ब्रेकफास्ट वगैरह। गाइस अब में चली आती है तो फिर बड़ी दिक्कत सी होती है, और जब लगता है जब मम्मी होती है कि सब नॉर्मल सी बात है, सब करते हैं इतना तो यार, बट बाद में फील होता है कि यार हर चीज़ इम्पोर्टेंट है और हर चीज़ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती है। सो गाइस अब नाश्ता वगैरह रेडी करना थोड़ा सा। लो जी कर लो बात। दूध वगैरह उबाल रहा था, दूध ही फट गया मॉर्निंग में ही वो भी। अब यार अब क्या करूँ। सो गाइस अब दूध वगैरह फट गया, थोड़ा सा ऐसे ही देखता हूँ यार, कुछ और होगा फ्रिज में। देखो गाइस दूध वगैरह पूरा फट गया, पेप्सी बन गई ये तो। कुछ भी काम तो हो ही नहीं देता मेरे से घर का ये सब। सो गाइस नाश्ते में अब दूध वगैरह जाने के लिए तो फिर दोबारा उतरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। गाइस मेरे को ये जो दूध फट जाता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अम्मी अगर अभी होती ना तो इसी का मिल्क केक बना देती। ऐसा मिल्क केक बनाते हैं गाइस, मज़ा आया था खाने में, बट कोई नहीं, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। सो गाइस मैं ये नाश्ता कर रहा हूँ आज। चीकू वगैरह है, बादाम वगैरह, काजू हैं, ये मुनक्के हैं, ये चने हैं, इन्हें ही खा के आज मैं कर लूँगा और मैं सो जाऊँगा, मुझे आ रही है नींद बहुत ज़्यादा। सो गाइस फाइनली नाश्ता वगैरह कर लिया मैंने, अब मैं जा रहा हूँ मैं सोने, और सोने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ दोपहर में। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस अब हम लंच कर रहे हैं, ये कौरमा है और चिकन फ्राई है। सो गाइस फाइनली अब हम कर रहे हैं लंच, और लंच करने के बाद फिर अपने को फैक्ट्री वगैरह जाना है, और फैक्ट्री में काम वगैरह सब कुछ देखना है, सब कुछ सेट करके। आज संडे भी है तो मंडे के लिए वो सब कुछ रेडी करना होता है अपने को। सो गाइस वो सब रेडी करके और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन गाइस। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट व्लॉग में गाइस अम्मी वापस आएगी तो वो सब कवर करेंगे और पूछेंगे उनसे नानी का वगैरह का हाल। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।